अब पटियाल उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में कुशासन के नामांकन का परीक्षण करेगा। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाने का मन बना रहे हैं तो पटियाल का यह परीक्षण आपको जरूर देखना चाहिए। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए। कपाट खोलने के बाद हजारों की संख्या में भक्त यहां पहुंचने शुरू हो गए। उत्तराखंड सरकार ने भक्तों के लिए व्यवस्था का ढिंढोरा पीटा, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। कहीं पर लंबा जाम लगा हुआ है और वो भी मीलों, तो कहीं यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था ही चरमरा गई है। देसी हो या विदेशी, भक्तों को कई कई घंटे गाड़ियों में बिताने पड़ रहे हैं। इस सब के बीच सबसे दुखद यह है कि चारधाम यात्रा पर गए 5 यात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है। चारधाम यात्रा को शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं। अब तक यात्रा के लिए 26 लाख से ज्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उत्तराखंड में पूरे देश के यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन यात्रियों को व्यवस्था के नाम पर सिर्फ जाम आ रहा है, जाम मिल रहा है, जाम में फंस रहे हैं। पटियाल का सवाल है, ऐसे समय में जब उत्तराखंड त्रस्त है तो राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी कहां व्यस्त हैं? उत्तराखंड के सीएम धामी ने आज दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्हें चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद धामी पंजाब पहुंचे और अनंतपुर साहिब से लोकसभा प्रत्याशी सुभाष शर्मा के लिए रोड शो किया। जब राज्य को सीएम की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब सीएम पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने में जुटे हैं। प्रशासन का कोई बंदा नहीं, लोग अपने आप उतर चलवा रहे हैं, बसें हटवा रहे हैं, अपना व्यवस्था करा रहे हैं, तब चल रहे हैं। प्रशासन का कोई नहीं है। ना तो टॉयलेट बाथरूम की कहीं सुविधा, हर सिटी में हमें जाम में पूरा दिन हो गया, पूरी रात होगी जाम में। खुश नहीं हुए, मतलब यात्रा पर आकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, बिल्कुल भी कुछ भी सुविधा नहीं कर रहे थे। पुलिस वालों के पास गए तो वो ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर आते क्यों हो यहाँ पे, ऐसे बोला उन्होंने पुलिस वालों ने। यमुनोत्री और गंगोत्री नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम की वजह से यात्रियों को 22 घंटे तक गाड़ियों में बैठना पड़ा। धरासू, उत्तरकाशी, नेताला, भटवाड़ी, गंगनानी, डबरानी, सुक्की टॉप और झाला में 60 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। 60 किलोमीटर लंबा। सड़कों में जगह जगह गड्ढों की वजह से बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार उत्तराखंड में ऑल वेदर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य चारधाम की यात्रा को और सुविधाजनक बनाना भी है। साल 2016 में ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। 825 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, लेकिन प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। जगह जगह निर्माण जारी है, जो यात्रियों के जाम में फंसने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके बावजूद साल 2023 में चारधाम यात्रा पर 45 लाख भक्त पहुंचे थे। साल 2022 में भक्तों की संख्या 44 लाख थी। इस बार अभी तक 26 लाख का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कोई खुद यात्रा पर है तो कोई अपने मां बाप को यात्रा करवाने के लिए निकला है। यात्री सरकार भरोसे उम्मीद लेकर आते हैं कि उन्हें यात्रा के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यहां तो चारों तरफ परेशानियों का अंबार लगा है। भक्त कथित विकास और मिस मैनेजमेंट के जाम में फंसे हुए हैं। जाम की वजह से यात्री आगे नहीं बढ़ पाए तो गंगोत्री धाम में सन्नाटा छा गया। पुरोहित और होटल वाले परेशान हैं, क्योंकि इन दोनों का कारोबार सीधे यात्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। यात्री नहीं होंगे तो ना पूजा होगी, ना होटल बुकिंग होगी। इसीलिए पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है। इस सीजन में गंगोत्री धाम से सन्नाटे के बादल कब छटेंगे, कोई नहीं जानता। देखिए, अभी तक जो चारधाम यात्रा में टोटल जो 3 लोगों की डेथ हुई, वो कार्डियो की डेथ हुई है और हृदय गति रुकने से हुई है। मैंने अभी विभागीय बैठक में भी कहा है, तो सभी वहाँ के सीएमओ ने भी कहा है कि कोई भी जो है हॉस्पिटल में किसी की डेथ नहीं हुई। इस बार
हमने जो 50 साल से ऊपर के जितने भी यात्री आ रहे हैं उनसे जिलाधिकारियों से भी कहा है और पुलिस से भी कहा है कि हर यात्री जो है SOP की जो जारी कर रखी है उसका भी पालन करेगा और साथ में स्क्रीनिंग भी हम करा रहे हैं ताकि अगर किसी भी यात्री को रेस्ट देने की ज़रूरत होगी तो उसको रेस्ट भी दिया जाएगा। और बड़े खेद के साथ करना पड़ रहा है कि गंगोत्री में आप देख रहे होंगे पूरा गंगोत्री पूरा खाली पड़ा हुआ है, घाट भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। 22 घंटे जो है यात्री अपनी गाड़ियों पे रात बिता रहे हैं। शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। BRO ने जो मलबा जहाँ पर पड़ा था वो आज भी वहीं पे पड़ा हुआ है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग न तो यमुनोत्री के दर्शन कर पा रहे हैं न तो गंगोत्री के दर्शन कर पा रहे हैं और वापस लोग बिना दर्शन किए हुए जो है रास्तों से वापस जाना पड़ रहा है। जो कुछ जाम की समस्या हो रही है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं धाम पे दर्शन में, तो वो उसी की वजह से जो है उसका बैकलॉग जो है उसको क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उसी की वजह से जो बड़ी बड़ी बसेस आ रही हैं नैरो पैचेस पे फंस रही हैं और उनको निकालने में काफ़ी वक्त लग रहा है। बट आज जो है अभी लगभग 9 बजे ट्रैफिक जो है गंगोत्री की तरफ चला है। उत्तरकाशी से लगभग 600-700 बस चली हैं और वो अभी लगभग 11-12 बजे तक गंगोत्री तक पहुंचेंगी और एक साथ 10,000 यात्री पहुंचेगा। ये जो 10,000 यात्रियों का जो ये हमारा जो ये कहेंगे यात्रियों का बैकलॉग है आज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से जो यात्रा है कल से जो है नॉर्मल अपने रूटीन पे चलेगी। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लाखों लोगों को इस यात्रा से फायदा होता है। यात्रा से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम मिलता है। इसमें होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, टैक्सी, पुजारी, खच्चर संचालक, कुली, ट्रैवल ऑपरेटर और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा से उत्तराखंड को करीब 7,500 करोड़ रुपए की कमाई होती है। फिर भी यात्रियों को सुविधा के नाम पर दो चार होना पड़े, जाम में फंसना पड़े। हर साल यात्रियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन यात्री सुविधा में सुधार के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। चारधाम यात्रा में 4 मंदिर आते हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री, ये सब चारों शामिल हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से यात्रा की शुरुआत होती है। हरिद्वार से यमुनोत्री मंदिर 121 किलोमीटर दूर है और गंगोत्री धाम 286 किलोमीटर। केदारनाथ धाम 239 किलोमीटर और बद्रीनाथ धाम 310 किलोमीटर दूर पड़ता है। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। अगर हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग से करवाना पड़ता है। पहले से बीमार लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ती है। इस बार उत्तराखंड सरकार 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जांच खुद कर रही है। 35,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक जांच की भी जा चुकी है। साल 2023 में 232 और साल 2022 में 311 श्रद्धालुओं की चारधाम यात्रा के दौरान मौत हुई थी। इसीलिए यात्रा में सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। अक्टूबर-नवंबर में चारधाम के कपाट बंद हो जाएंगे, तब तक लाखों यात्री चारधाम यात्रा करेंगे। यात्रियों को असुविधा न हो और सरकार ये सुनिश्चित करे कि किसी भी तरह से यात्रियों को सड़क पर परेशान ना होना पड़े। सीएम धामी को चुनाव प्रचार से वक्त निकालकर चारधाम यात्रा पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे पहले की राज्य के जंगलों में लगी आग के दौरान भी उनकी आलोचना हुई थी, इसीलिए वो प्रदेश के ज्यादा वक्त चुनाव को दे रहे हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि जंगलों के साथ साथ इस यात्रा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि चुनाव का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।